आसन पात्रम जनयन्त देवा पूर्णार्धवे सुपूर्णा पुनरापत वस्तिमा विक्रीण वहा एकामूर्जगं शतक्रतो स्वाहा। बोलिए यज्ञ पुरुष नारायण भगवान की। ये ऐसा है, यहाँ किसान सदन के बारे में एक कमेटी का गठन हुआ था आज से 2 साल पहले। जमीन नहीं मिली थी पहले, तो ये जमीन मिली। इसके बाद इसमें लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च आएगा। तो कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के लोगों ने काफी पैसा भी इकट्ठा किया है और इस कमेटी का भी गठन हो गया अब। और आज से इसकी निर्माण कार्य शुरू हुआ। उसी के लिए ये हवन का आयोजन किया गया था और लगता है कि ठीक ठाक रहा। तो 1 साल से भी कम समय में हम पूरा भवन निर्माण का जो फर्स्ट फेज है, पहला चरण है, उसको पूरा कर देंगे ताकि यहाँ शादी ब्याह हो, कोई और कार्यक्रम हो। तो ये सारी चीजें यहाँ किसान जो परिवार हैं उनको पहले तो चौपाल होती थी, अब चौपाल में ना तो चौपाल में जगह बची ना चौपाल उस हिसाब की। फिर गलियों के अंदर करना शुरू कर दिया। ब्याह शादी का एक अच्छा स्थान मिलेगा और इसको हम दूसरे कार्यों के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे किसानों के लिए एग्री बिजनेस का, कि किसान खेती करके उस खेती को व्यापार के रूप में कैसे, ताकि उसको दुगना तिगना चौगुना तो तभी मिल सकता है, ना तो अपना पैदा करार मंडी में दिया तो वो नहीं। और इसी प्रकार से कुछ हम यहाँ कोचिंग का कार्यक्रम, जो हमारे बच्चे हैं जो दिल्ली जाते हैं, हिसार जाते हैं और सीकर जाते हैं, उनकी जगह यहाँ हम कोचिंग का भी काम शुरू करेंगे। और जमीन अगर और मिल गई हमारे को तो हम यहाँ एक राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी सोच रहे हैं, लेकिन जमीन मिलने में कठिनाई है, देखते हैं उसके लिए भी। ठीक है, अभी वो 36 से किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं। अब दूसरे चरण में पैदल तो नहीं चलना, लेकिन 6000 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा है। और जो चुनाव नजदीक आता है सभी यात्रा पे निकलते हैं। तो राहुल ने भी फैसला किया है कि मैं पूर्व से लेकर पश्चिम तक 6000 किलोमीटर लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए निकलूंगा। और अब देखना यह है कि लोग उसका क्या निष्कर्ष निकालते हैं, उससे क्या लोगों के मन में बात आती है। विपक्ष का कहना है कि जो ईडी है उसको सेंट्रल सरकार यूज कर रही है, सभी नेताओं के छापे में मार रही है, उसको लेकर। देखिए, ये जो सवाल है ना, ये हमारी बहुत एक व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत है कि हमारे को इस देश को कैसे चलाना है। यहाँ प्रजातंत्र व्यवस्था रखनी है, यहाँ प्रजातंत्र मूल्यों का निर्वहन करना है। यहाँ जो संस्थाएं हैं, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो कार्यकारिणी मतलब एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो न्यायपालिका है, चाहे वो कानून बनाने वाली असेंबली या लोकसभा है, इनको चलाने के लिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। और लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि इन मुद्दों पे हमारा एक ही निश्चय हो कि हम अपने देश में 1000 साल गुलामी के काटे हैं। तो प्रजातंत्र रहेगा तो लोगों की सोच मजबूत होगी, प्रजातंत्र रहेगा तो पढ़ाई अच्छी होगी, प्रजातंत्र रहेगा तो देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी रहेगी। तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता एक दृष्टिकोण जो है वो बन रहा है। और दृष्टिकोण ये है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत तभी होगी जब यहाँ प्रजातंत्र मजबूत होगा। प्रजातंत्र तब मजबूत होगा जब लोगों की जबान, मुंह में जबान होगी। अगर गूंगे बैठ के रहोगे तो कुछ नहीं मिलना।